सोचिए एक ऐसी सरजमी जहां मस्जिदों के साथ गिरजाघर खड़े थे, जहां यहूदी, ईसाई, मुसलमान एक ही शहर में, एक ही बाजार में, एक ही इल्म के सफर पर चलते थे, जहां किताबें ताकत थी, जहां इल्म की रोशनी थी और फिर वही जमीन उजाड़ दी गई। आज हम बात करेंगे अंदलुस, एक ऐसी तहजीब की जो सिर्फ हारी नहीं बल्कि भुला दी गई। साल था 711 ईस्वी। तारिक इब्ने जियाद जिब्राल्टर की चट्टान पर उतरे। यह कोई आम फौजी हमला नहीं था, यह एक नई सभ्यता का आगाज था। अंदलुस आज का स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस का कुछ हिस्सा। यहाँ मुसलमान हुक्मरान थे लेकिन समाज बहुलवादी था। कॉर्डोबा उस दौर का चमत्कार। रात में जलते दिए, साफ सड़कें और हजारों छात्र यहाँ पर इल्म सीखते थे। कहा जाता है कॉर्डोबा के पुस्तकालय में 4 लाख से ज्यादा किताबें थी। जब यूरोप के ज्यादातर शहर इल्म के अंधेरे में थे, तब अंदलुस रोशनी बन चुका था। यहाँ पर पैदा हुए इब्ने रुश्द, इब्ने ज़ुहुर अल ज़हरावी। यहाँ पर चिकित्सा, गणित, खगोल, विज्ञान, दर्शन, हर फन में अंदलुस आगे था। यहाँ धर्म दीवार नहीं थी बल्कि पहचान थी। यहूदी विद्वान अरबी में किताबें लिखते थे, ईसाई छात्र मुस्लिम उस्तादों से पढ़ा करते थे। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है, जब ताकत आती है तो घमंड भी आता है। उमैया खिलाफत के बाद शुरू हुआ तैफा दौर। छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे बादशाह और बड़ी बड़ी राजनीति। भाई भाई का दुश्मन बन गया। मुसलमान हुक्मरान ईसाई राजाओं से मदद मांगने लगे अपने ही खिलाफ। यहीं से अंदलुस कमजोर होने लगा। उत्तर में ईसाई राज्य मजबूत हो रहे थे। कैस्टाइल, अरागोन, लियोन इसे कहा गया, यानी दोबारा जीतना। एक एक करके टोलेडो, सेविल, वलेशिया हाथ से निकलते जा रहे थे। लेकिन अंदलुस के शासक अब भी आपस में लड़ रहे थे। दुश्मन एक था लेकिन जवाब बिखरा हुआ था। यह हार तलवार से ज्यादा सोच की हार थी। आखिर में बचा था सिर्फ ग्रेनाडा। अल्हाब्रा महल, खूबसूरती की मिसाल। नासरिद सल्तनत यानी आखिरी सांसें ले रही थी। साल था 1492। सुल्तान अबू अब्दुल्ला आखिरी बार अल्हाब्रा से नीचे देखते हैं। कहा जाता है उनकी माँ ने कहा, जिस सल्तनत को मर्दों की तरह बचा ना सके, उस पर औरतों की तरह आंसू मत बहाओ। सरेंडर की शर्तें लिखी गई लेकिन निभाई नहीं गई। मुसलमानों और यहूदियों को 3 रास्ते दिए गए, धर्म बदलो, वतन छोड़ो या मौत। किताबें जला दी गई, मस्जिदें गिरजाघर बना दी गई, पूरी नस्लें उजाड़ दी गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये इंसानियत की हार थी। लेकिन अंदलुस खत्म नहीं हुआ। यूरोप का रेनेसा उसी इल्म से पैदा हुआ जो अंदलुस से पहुंचा है। आज भी शब्द है, अल्हाब्रा, कॉर्डोबा की मस्जिद आज भी बोलती हैं। जब समाज नफरत को ताकत बना ले और इल्म को कमजोर समझ ले, तो सबसे चमकदार सभ्यता भी मिट्टी में मिल जाती है। ये वाकया सिर्फ अतीत का नहीं है, आजकल भी ऐसा ही हो रहा है।